नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंकित कुमार मालवीय है। मैं एसएससी एमटीएस 2022 बैच से सिलेक्टेड हूँ और अभी एज एन एमटीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंदौर में पोस्टेड हूँ। और हमारी एग्ज़ाम में 2023 में हुई थी, जिसका रिजल्ट अक्टूबर 2023 में आया था और जिसकी ज्वाइनिंग फेब 2024 में हुई। और मेरे इंग्लिश में 68 मार्क्स थे आउट ऑफ 75 और जीएस में 59 मार्क्स थे आउट ऑफ 75 और टोटल रो मार्क्स 127 थे, जो कि नॉर्मलाइज्ड होके 136 हो गए थे। और हमारे टाइम में कट ऑफ 120 के समथिंग, 120 या 122 के समथिंग गई थी, जो कि मैं पास हो गया था। और मेरी रैंक थोड़ी अच्छी थी, जिस वजह से मेरे को होम पोस्टिंग, होम स्टेट भी मिल गया और मेरे घर के पास में लगभग 100 किलोमीटर के समथिंग मिल गया। तो आज अपन जानेंगे कि एसएससी एमटीएस 2025 की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, जिससे आप भी अपनी तैयारी को मजबूत कर पाए और सिलेक्ट होकर सरकारी नौकरी को ले पाए। इस में दो ही मेन सब्जेक्ट होते हैं जिनके बेस पे कट ऑफ डिसाइड होती है और जिनके बेस पर ही अपना फाइनल सिलेक्शन होता है। नंबर 1 इंग्लिश और नंबर 2 जीएस। तो आज अपन सबसे पहले इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे कि मैं मेरा बताऊंगा कि मैंने कहाँ से इंग्लिश की तैयारी करी और कैसे करी, ताकि उसको आप भी फॉलो कर सके और आप भी अपना सिलेक्शन ले पाए। तो इंग्लिश में सबसे पहले मैंने मेरे पर्सनली बताऊं तो मैं एक फ्यूचर टाइम्स कोचिंग हुआ करती थी, अभी पता नहीं है कि नहीं है। फ्यूचर टाइम्स कोचिंग पर नासिर अहमद सर करके एक सर थे, उनसे फर्स्ट टाइम इंग्लिश पढ़ी थी मैंने, कोर्स उससे उनसे कंप्लीट किया था। देन उसके बाद मैंने फिर इंग्लिश को एक आध बार रिवाइज करके निमिषा बंसल करके एक मैडम है, जिनके 120 रूल्स करके एक वीडियो आता है यूट्यूब पे, वो उससे पढ़ी इंग्लिश। देन फिर तब तक मेरे को ये नहीं पता था कि एक नीतू सिंह करके मैडम है, वो जिनकी एक बुक आती है जो एसएससी की सबसे लगभग इंग्लिश में सबसे बेस्ट बुक है। तो फिर मेरे को वो पता चली, तो मैंने इंग्लिश के लिए नीतू सिंह मैम की बुक ऑर्डर की और बुक से पढ़ना स्टार्ट किया। बुक को मैंने ऐसे पढ़ा कि जैसे कि एक चैप्टर पढ़ लिया, देन उसके जस्ट पीछे जो प्रैक्टिस सेट दे रखा वो सारे क्वेश्चन कर लिए, जो जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे उनको मार्क कर लिया, फिर आगे बढ़ गया। ऐसे उसमें लगभग 23 के समथिंग चैप्टर है, जिसमें 4 या 5 या 6 चैप्टर ऐसे होंगे जो मतलब बिल्कुल एक एक पेज के चैप्टर हैं, तो उनको छोड़ दिया जाए क्योंकि वो 2 दिन का काम है उन चैप्टर को करने का। तो ऐसे कर लगभग 15 दिन का टारगेट रखता था मैं, जिसमें पूरी बुक को आगे से पीछे तक गो थ्रू होना था, मतलब एक एक बार पढ़ के उसके प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चन फर्स्ट बार में बन गए, फिर जो नहीं बने उन पे मार्क कर रखा था, तो वो सेकंड बार में ट्राई किया, फिर भी नहीं बने, थर्ड बार में ट्राई किया, ऐसे करके सारे बनते गए धीरे धीरे। वो पूरी बुक मतलब मैंने लगभग 5 से 7 बार उसको गो थ्रू हो गया था आगे से पीछे तक। इतना होने के बाद इंग्लिश ग्रामर लगभग कंप्लीट हो जाती है, बस इतना ही पढ़ना होता है इंग्लिश ग्रामर में। इसके बाद वोकेबलरी पे आते हैं, तो वोकेबलरी में सबसे बेस्ट वे है, एक तो नीतू सिंह मैडम की जो बुक है उसके जस्ट पीछे ही वोकेबलरी दे रखी वो, और एक ब्लैक बुक जो पर्टिकुलर वोकेबलरी के लिए ही आती है। दोनों को मैंने पढ़ी है। ब्लैक बुक को मैंने बहुत बार पढ़ी, मतलब 5, 7, 10 बार, 15 बार तो पढ़ी होगी। हाँ, तो वोकेबलरी भी कैसे पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना कि 10 वन वर्ड पढ़ लिया, 10 इडियम पढ़ लिया, 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम, ऐसे नहीं पढ़ना। एक दिन पढ़ रहे, जैसे आज पढ़ रहे 20 से 25 मिनट पढ़ रहे हैं वोकेबलरी, तो उसमें खाली पढ़ना है एक ही चीज़ को पढ़ना है। जैसे कि आज वन वर्ड पढ़ रहे तो आज वन वर्ड ही पढ़ना है, अगर आज सिनोनिम्स पढ़ रहे, सिनोनिम्स, वो इडियम्स पढ़ रहे तो इडियम्स, ऐसे आज जो पढ़ रहे वो इसका भी 100 इडियम्स या 100 वन वर्ड ब्लैक बुक का पढ़ दिया और 100 वन वर्ड नीतू सिंह का पढ़ दिया। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके 2-4 बार पढ़ोगे तो वो भी धीरे धीरे दिमाग में वो आ जाएगी। रटना किसी को नहीं है, मतलब
पढ़ते रहो तो धीरे धीरे अपने दिमाग में सेट होती जाएगी वो चीज़ें। मतलब अपन को ऐसे भले याद नहीं हो, पर अपने ऑप्शन जब आएंगे तो एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शन ऑटोमेटिक ही, ऐसी हो जाएगी इंग्लिश। और वोकेबलरी के लिए एक और चीज़ होती है जो कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी सबसे बेस्ट चीज़ है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं एक इंग्लिश माध्यम करके ये पाता है जिसमें मतलब एक पैसेज होता है और उसके बेस पे मॉक टेस्ट होता है, और उस पैसेज की जो भी सारी वोकेबलरी है जिसको पढ़कर ही पैसेज समझ में आएगा, वो वोकेबलरी भी साइड में दे रखी होती है। तो उस मैं सबसे पहले क्या करता था कि वो जो वोकेबलरी है उस वोकेबलरी को पढ़ लेता ताकि पैसेज पूरा समझ में आ जाए। तो मैं सबसे पहले वोकेबलरी पढ़ता था, देन फिर पैसेज पढ़ता था, देन फिर पैसेज के बेस पर जो मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट शुरू करता था। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे, वो सारा लिख लेता था मैं। देन फिर नेक्स्ट दिन ऐसे उसमें डेली एक मॉक टेस्ट, एक जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो फ्री होता है, तो वो एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ लिया, वोकेबलरी पढ़ ली, देन उसकी मॉक टेस्ट दे लिया। तो कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, रीअरेंजमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ से सही हो जाएगी, अपनी क्लोज स्टेट्स वगैरह सारी चीज़ें। तो इंग्लिश का यही है। अब SSC MTS में सेकेंड बेस्ट सब्जेक्ट होता है GS, जो कि 75 मार्क्स का आता है, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पॉलिटी, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी, आप हिस्ट्री, इकोनॉमी, और जियोग्राफी के साथ में मैप्स, ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें परमार SSC के जो वन शॉट्स है उनसे ही करें, क्योंकि वो बेस्ट होते हैं, उसी से होगा। अगर आएगा तो उन्हीं में से आ जाएगा, उन्होंने अच्छा सा डिटेल में ही पढ़ा रखा सारी चीज़ें। और स्टैटिक जीके के लिए आप या तो परमार SSC को ही फॉलो कर सकते हैं, या स्टैटिक जीके के लिए एक और मैं पढ़ता था जिससे परचम क्लासेस से, उस पर भी सारी चीज़ें न्यूमोनिक्स से जो कि मैं अपन को लॉन्ग टर्म में याद रहे उस तरीके से मैडम समझाते थे। रीचा मैडम नाम है शायद मैडम का। हाँ, तो स्टैटिक जीके आप वहाँ से पढ़ लेंगे। और रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आप डेली पढ़ना चाहे तो डेली आप 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट से ज़्यादा आप करंट अफेयर को नहीं देंगे, क्योंकि करंट अफेयर वास्ट होता है। आप पढ़ने लगोगे तो डेली की किताबें बढ़ जाएगी, तो आप डेली के 15 मिनट से ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डेली पढ़ो मत, आप पढ़ो मंथली करंट अफेयर में। या तो क्रेजी करके है, क्रेजी XYZ चैनल है, उनसे पढ़े, वो मंथली डालते हैं। और या फिर अपने कुमार गौरव जो सर हैं वो भी बेस्ट पढ़ाते हैं करंट अफेयर मंथली, तो करंट अफेयर उनसे भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं अपन SSC MTS के जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, उसमें मैथ्स और रीजनिंग आता है। मैथ्स के लिए आप मैथ्स और रीजनिंग, इनके लिए ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये प्रैक्टिस से ही सही होंगी। तो मैथ्स में आप किसी से भी कोर्स कंप्लीट कर लो, सारे टीचर अच्छे हैं। 2-4 मैं नाम सजेस्ट कर देता हूँ, जैसे राकेश यादव सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए। ये सारे टीचर अच्छे हैं, अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं। किसी से भी एक बार कंप्लीट कर लो और उसके बाद प्रैक्टिस करो। तो या ये सारी चीज़ें, इनकी सारों की यूट्यूब पर भी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, सभी के सभी सब टॉपिक्स पर। तो किसी को भी एक को उठाओ और पढ़ दो, धीरे धीरे करके 2-4 महीने में पढ़ जाएंगे, सारे चैप्टर्स पढ़ जाएंगी। इतना तो एटलीस्ट पढ़ लोगे कि तुम मैथ्स को क्वालिफाई कर लो। और रीजनिंग में भी ऐसे ही, एक बार तुम कहीं से भी सिलेबस डाउनलोड कर लो कि ये सिलेबस है, और उन सिलेबस के टॉपिक को सर्च करके जो एक आध सर, मैंने पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने रीजनिंग ऐसे किसी से टीचर से पढ़ी नहीं, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे सर्च कर लो रैंडमली, जिससे अच्छे व्यू हो। ऐसे पढ़ने से बढ़िया मेरे हिसाब से आप थोड़ा बहुत पढ़ लो तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए बेसिक। उसके बाद आप सीधे मॉक टेस्ट, तो रीजनिंग
को तो सही करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतनी ज़्यादा सही होगी। तो बस मैथ्स और रीजनिंग में यही है। बाकी मैंने इंग्लिश का बता दिया आपको, जीएस का बता दिया आपको, और मैथ्स और रीजनिंग का बता। 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 2 क्वालिफाइंग होते हैं और 2 होते हैं जिनके ऊपर मेरिट होती है, जिनके ऊपर मेरिट बेस्ड होते हैं, जिनके बेस पर मेरिट डिसाइड होती है, कट ऑफ डिसाइड होती है। जीएस और इंग्लिश, ये दोनों मेन सब्जेक्ट, इनको अच्छे से पढ़ना है, इनके बेस पर ही कट ऑफ डिसाइड। सो इसी के साथ मैंने आपको एक एक करके चारों सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बता दी है। आप इसको फॉलो करोगे तो 130 से 135 के समथिंग मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ट्राई करना कि सिली मिस्टेक ना करो, क्योंकि आप सिली मिस्टेक करोगे तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, सो एक ही क्वेश्चन से आप कट ऑफ के अंदर या बाहर हो सकते हैं, हजारों लोगों से आगे या पीछे हो सकते हैं। ट्राई करना, सिली मिस्टेक ना हो, बिल्कुल भी ना हो, और मॉक टेस्ट देते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एनालिसिस करो टेस्ट को, मॉक टेस्ट को। जो गलती इस मॉक टेस्ट में हो रही है वो नेक्स्ट ट्राई करना कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में नहीं हो, उससे पहले ही उसको सुधार लो एनालिसिस करके। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जो भी दोस्त SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी सिलेक्शन हो पाए और दोनों की ज्वाइनिंग एक साथ हो पाए, दोनों की पोस्टिंग एक साथ हो पाए। और इसी सब के साथ आप ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि हम फिर अपनी तैयारी करके वीडियो को बना पाएँ।